आ रहे हैं, ये भाई जगराता नहीं है माता रानी का, काली का, दुर्गा का, चंडी का, पता नहीं क्या क्या का। क्योंकि ये यहाँ पे तमाशा नहीं होने वाला, सांप नहीं दिखा रहा कोई मदारी। ध्यान रखना आप लोग। मैं तो भी आज चला जाऊंगा वापस फिरोजपुर। कल से फिर फिरोजपुर से जोधपुर का सफर शुरू करेंगे। बीच में हनुमानगढ़ में संगति करनी है और वहां अकेले अकेले ने लेखा देना, ये भी ध्यान रखना। एक एक ने अपना अपना लेखा, और अगुओं ने आप लोगों का भी लेखा देना, जो 5 प्रकार के सेवक। और मैंने भी लेखा देना, मैंने यहाँ क्या क्या वचन प्रचार किया, उसके पीछे मेरी बुद्धि थी या पवित्र आत्मा का काम था। पंजाबी में पढ़ ले 5-6। उसने आख्या, प्रभु जी तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हाँ जिन्हों तू सतांदा है, पर उठ आज शहर विच जा, और जो कुछ तेनू करना चाहिदा है सो तेनू दस्या जावेगा। दस्या जावेगा। उस शहर में ये गया, वहां हनन्याह से भी, जो प्रभु का दास था, परमेश्वर ने बात की। हनन्याह डर गया, प्रभु ये तो हमें मारता है, सताता है, कलीसिया को सताने वाला है। प्रभु ने कहा नहीं, मैंने इससे बात की है। उस समय साउल घोड़े से गिरा, अंधा हुआ, और उस नगर को उसके जो साथ वाले थे उसको लेके गए। वहां प्रभु ने हनन्याह के द्वारा प्रार्थना करवाई, उसकी आंखों से पपड़ी उतर के गिरी और वो देखने लगा, और उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया। और वहां से एक बदला हुआ पौलुस का जीवन नजर आ रहा है। और वहां यदि आप 19 तक आप पढ़ सकते हैं, बाद में 10 से 19 खुद पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के कार्य 9 का 10 से 19। तो सिर्फ एक वचन मैं पढ़ूंगा, 15 वचन, 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा। जब उसकी आंखें खुल गई, हनन्याह ने उसको बपतिस्मा दे दिया, प्रार्थना कर दी। अब प्रभु कहता है तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, हनन्याह को यहाँ प्रभु कह रहा है कि तू चला जा, क्योंकि वह तो यानी पौलुस अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हनन्याह के मन में डर आया, और ये बिल्कुल एक आम बात है। डर अगर मैं भी उस समय होता, मेरे जीवन में भी आता। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया का सताने वाला था। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने हनन्याह को बोला तू जा, मैं उससे बात कर चुका हूं और वो मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब यहां से विषय शुरू होगा पौलुस के बारे में। मैं बताऊंगा, हे पौलुस, तुझे मेरे लिए क्या क्या दुख उठाना पड़ेगा। ये विषय आप क्यों नहीं लेते? मत्ती 7 का 13, भीड़ा द्वार, कष्ट का मार्ग, तंग रास्ता, इससे क्यों नहीं प्यार करते? पौलुस को प्रभु कह रहा है कि मैं उसे बताऊंगा, हनन्याह को कह रहा है कि मैं उसे बताऊंगा, यानी मैं पौलुस को बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हनन्याह को कह रहा है प्रभु। पौलुस को पहली दफा नहीं कहा। पौलुस को जो जो प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिलता गया, प्रेरित पौलुस त्यों त्यों उतना वो आगे चलता गया। अब आप लोगों को पिछले दिनों से जितना प्रकाशन मिला, क्या आप उसके अनुसार चले? हनन्याह को, क्योंकि हनन्याह प्रभु का दास है, आपके जीवन की अगर पूरी डिटेल प्रभु PDF से प्रिंट निकलवा के भेज दे कि लखा सिंह तेरे पूरे जीवन की ये लिस्ट है, इस साल में इस दिन इस जगह पे तू पेड़ से गिरेगा, तो कौन प्रभु यीशु मसीह के पीछे आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना। ये तो प्रभु के दास हनन्याह को बताया जा रहा कि मैं उसे बताऊंगा कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, और उसने उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कितनी बार 39 कोड़े खाए? एक बार ना। पौलुस ने कितनी बार खाए? हो सकता है एक बार वाले ठीक ना हुए हों, दूसरी बार बढ़ गए। एक बार लगने से प्रभु यीशु मसीह कहता मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूं, फेफड़े, पीछे वाली हड्डियां भी, मतलब चमड़ी उतर गई।
हालेलुया। जैसे चमड़ी लेविया में बलि पशु की उतारी जाती थी, जैसे खेत में हल चलता है एक बार 39 कोड़े लगने में, प्रभु कह रहा है कि मैं उसे बताऊंगा, पौलुस को बताऊंगा मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। पंजाबी में पढ़े 15-16। पर प्रभु ने उसਨੂੰ आख्या, तू चलिया जा, क्यों जो ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। भाई ये विषय खत्म करो, मत सिखाओ इन विषयों को, ऐसा तो नहीं सोचता कोई है, क्योंकि ये खुद ही को यही शांत करेगा। ये वचन जो हमारे अंदर बैठा है, अंदर बैठा है प्राण में शैतान का पुत्र, खुद ही फ्लैश इंग्लिश में, हिंदी में शारीरिकता, उसका भोजन यही है ताड़ना, उसका भोजन यही है दूधारी तलवार से भी चोखा परमेश्वर का वचन। हालेलुया। आगे लिखा है 17-18 में लिखा है उसकी आंखें खुल गई, बपतिस्मा लिया, भोजन किया, बल पाया, और फिर ये आगे दमिश्क में शाऊल का प्रचार, दमिश्क से ही जहां पकड़ने गया था, प्रभु के लोगों को क्या करने गया था, क्या करने गया था, पीछे बहनों बताएं क्या करने गया था, आवाज नहीं आ रही। शाऊल दमिश्क में क्या करने गया था, नहीं हमने नहीं सीखा, क्या करने गया था, उनको पता है ये क्या विषय चल। शाऊल पहले कलीसिया को सताने वाला था, दमिश्क में वो प्रभु के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, महायाजक से वो परमिशन लेके जा रहा था, और वहां परमेश्वर ने शाऊल से बात की, परमेश्वर ने शाऊल के हृदय को तोड़ा, वो घोड़े से गिरा, घोड़ा घमंड को दिखाता है, उसका घमंड टूटा, अंधा हो गया, थोड़ी सी ज्योति जो आई, उसके साथी भी शब्द तो सुनते थे लेकिन कुछ देख नहीं पाए, और हनन्याह ने फिर उसके लिए प्रार्थना की, उसकी आंखें की ज्योति वापस आई, उसने बपतिस्मा लिया, बल पाया, और दमिश्क में ही उसने सेवा का पहला प्रचार गवाही के तौर पे शुरू किया। ये बदला हुआ पौलुस फिलिपियों की पत्री में कुछ बोलता है, वो भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। तीसरे अध्याय में 7 से लेके 11 तक पढ़ेंगे। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ऐसा क्यों भाई पौलुस, आप तो पार्लियामेंट के एमपी थे, आपके पिता के तो जहाजों का बिजनेस चलता था, इतने अमीर घराने से होकर के आप क्यों त्यागने की बात कर रहे हो, क्या हो गया आपको आपका दिमाग हिल गया क्या? ऐसा लोगों ने बोला होगा, नहीं बोला होगा? पंजाबी में पढ़े, समझिए इस बात को। हाँ जी, फिलिपियों की पत्री 3 का 7 से 11 तक पढ़ेंगे, एक एक वचन पढ़ें। पर जेड़ियां गल्लां मेरे लाभ दियां सन, पौलुस कहता जेड़ियां गल्लां मेरे लाभ दियां सन, मैं उन्हां नूं मसीह दे कारण हान दियां समझिया। किहदे कारण? ते मसीह दे कारण चीजां दी हानि उठानी है या लाभ? पौलुस ने क्या उठाया? बड़ी जल्दी आपके मुंह से निकल गया लाभ अंकल जी। पौलुस ने क्या उठाया? दोबारा पढ़ें। पर जेड़ियां गल्लां मेरे लाभ दियां सन, पौलुस कह रहा जेड़ी जेड़ी गल्लां मेरे लाभ दियां सन,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਨੀਆਂ ਸਮਝਿਆ। मसीह दे कारण हानि समझा। किहदे कारण? तो ਇਹਦਾ मतलब मसीह यीशु ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ग्रहण करना है ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਹੈ हानि उठानी है। क्यों उठानी? गीत गाते ना, सारे जगत का ईश्वर होकर भी यीशु क्या बन के आया? क्या बन के आया? हमारे लिए क्या बन के आया? बिल्कुल गरीबी हालत में आया। तो यहां हानि समझना है। 8 वचन भी ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨ ਝੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ मसीह ਨੂੰ खट लवां। हालेलुया। ध्यान से सुनना। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, यानी प्रभु यीशु मसीह की पहचान का भी एक लेवल है। सिर्फ नाम जानना काफी नहीं है, उसकी पहचान की उत्तमता, एक्सीलेंसी इंग्लिश में बोलते, उत्तमता मतलब पूरे तौर से प्रभु यीशु मसीह को जान लेना के कारण सब बातों को हानि उठा। सब बातों में क्या आ गया? सोना, चांदी, रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, माँ, बाप, भाई, बहन, पड़ोसी। ये कैसा प्रचार है? पढ़ लो, लूका में आ जाए, यहां भी हाथ रखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 14 बाब 26 आयत। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤੀਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ नहीं हो सकता। यहां वचन कहता बैर रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे घर ही के लोग होंगे। मत्ती की अंजील में स्पष्ट लिखा है। किन किन को दूसरे नंबर पे रखना है? पिता, माता, पत्नी, बच्चों, भाइयों, बहनों और खुद को भी। यदि हमने किसको प्राप्त करना है? मसीह यीशु को। सोना मत भाई, सुन लो थोड़ी देर। प्रेरित पौलुस कहता है मुझे पागलों के माने थोड़ी देर के लिए सह लो, थोड़ी देर के लिए और सह लो, दूसरा सेशन नहीं करना, पहला सेशन ही कंप्लीट करना। आगे लिखा है 27वीं पढ़े पास्टर जी। जे कोई अपनी सलीब चुक के मेरे मगर ना आवे मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। अभी 33 आयत पढ़े। सो किसे तरह तुहाडे विचों हर एक जो अपना सब कुछ ना त्यागे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आप बताएं, आप प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। हनन्याह से बात की ना प्रभु यीशु मसीह ने। अब प्रभु यीशु मसीह खुद क्रूस पे जान देने से पहले ये उपदेश दे के गए कि इस रीति से तुम में से जो कोई, हम में से जो कोई अपना सब कुछ ना त्याग दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। सब कुछ त्यागने के नाम पे आंखें बंद मत करो, सो मत, सुन लो।